नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट पे। आज हम इंटीग्रेशन के पार्ट थर्ड की बात कर रहे हैं। हमारे फिजिक्स में जितना इंटीग्रेशन काम आता है उसको आज हम फिनिश कर देंगे। उसके बाद फिर हम अलजेब्रा पे चलेंगे, ठीक है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना भी 11th में जो भी काम आता है बेसिक, वो हम पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं और फिजिक्स को साथ में कर ही रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ इंटीग्रेशन का पार्ट थर्ड, मतलब कि ग्राफ्स में कैसे इंटीग्रेशन यूज में आता है। तो अपन आज का कंसेप्ट शुरू करते हैं। देखिए, मान लो मेरे पास कोई ऐसे ग्राफ गिवन है और ग्राफ की वैल्यू यहाँ है एफ एक्स, दैट्स एक्स, और ग्राफ मुझे कुछ ऐसे गिवन है। ये मेरे पास ग्राफ है, ये वाली वैल्यू मेरे पास है ए, ये वाली वैल्यू मेरे पास यहां तक गिवन है बी। अगर मान लो मुझे एरिया अंडर द कर्व, याद है ना, एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ पे को फाइंड आउट करना है, जो कि ये है। तो अगर मुझे ये वाली वैल्यू पूरी कंप्लीट फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या तरीका है। तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं इस पूरे के पूरे ग्राफ को स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स में, ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप्स में तोड़ लूं, और इतनी ही बराबर भाग की स्ट्रिप में तोड़ने के बाद यहां भी इतनी इतनी इन सबको तो ब्रेक करने के बाद इन सबको ऐड कर दूं। तो ऐड करने में लगेगा टाइम, क्योंकि ये तो लंबा प्रोसेस हो गया। तो शॉर्टकट के काम में कौन आएगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमको वो काम करके देगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर ए और बी है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज अ लिमिट। कैसे, b इज अपर लिमिट, a इज अ लोअर लिमिट। तो अब मैं इसको कैसे इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो मैं इसको अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लिख सकता हूं एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, कहां से कहां तक, a से लेके b तक। तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास एक क्या बन गई, एप्लीकेशन बन गई इसकी, इंटीग्रेशन की, कि मैं ऐसे छोटे छोटे dx में इसको ब्रेक करके यहां से यहां तक ऐड करूं। इससे अच्छा ये है कि मैं क्या कर दूं, इसको इंटीग्रेट कर दूं। तो एफ एक्स dx a से लेकर b तक अगर मैं करूंगा तो मेरे को एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हम यह अप्लाई करेंगे, जैसे कि वर्क निकालने के लिए हम एरिया अंडर द कर्व अप्लाई करते हैं, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू बड़े इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको अपन डिस्कस करेंगे और डी, ठीक है। तो अपन चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे कि और क्या क्या यूज हो सकता है और क्या क्या इसके अंदर अपन डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ ग्राफ बना रहा हूं। उन ग्राफ के लिए अपन अगर टोटल एरिया की बात करते हैं, एरिया अंडर द कर्व। देखिए, अगर मान लो मैंने फर्स्ट ग्राफ ऐसे बनाया और मैं आपसे कहूं कि इसका टोटल एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कीजिए, तो याद देखिए इसका टोटल एरिया अंडर द कर्व आने वाला है जीरो। जीरो क्यों आने वाला है, क्योंकि जितना ये पॉजिटिव होने वाला है उतना ही ये क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। तो जितना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टोटल ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, जीरो मिलने वाला है। इसका वाला इसका एरिया अंडर द कर्व टोटल नेट कितना मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है, ठीक है। सेकंड केस, अगर मान लो हमने जो ग्राफ पढ़ा था इस तरह से ग्राफ होता, जो हमने पढ़ा था वही एक तरह से ग्राफ है, तो याद रखना इसका जो मुझको एरिया अंडर द कर्व मिलने वाला है, अगर मुझे इसका एरिया अंडर द कर्व मिलने वाला है, ये सब वही है क्या, एफ एक्स दैट इज गोइंग टू बी एक्स, दैट एफ एक्स दैट इज गोइंग टू बी एक्स। तो इसका जो एरिया अंडर द कर्व मिलने वाला है बेटा, मुझको वो मिलने वाला है पॉजिटिव। तो ऐसे केस में जो एरिया अंडर द कर्व मिलता है वो क्या मिलता है हमें, वैल्यू पॉजिटिव। अब ध्यान दो, नेगेटिव का भी केस बनेगा। तो अगर मान लो मैं आपको कोई ऐसे ग्राफ दे दूं, ठीक है, और मैं आपसे इस एरिया अंडर द कर्व की बात करूं, केवल इसकी, तो ये एरिया अंडर द कर्व कैसे मिलने वाला है मुझे, नेगेटिव। ये एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या मिलने वाला है, नेगेटिव। तो याद रखना, इस तरह का ग्राफ हो जहां पे दोनों सिमेट्रिकली हो, सिमेट्रिक हो, तो नेट कितना मिलेगा, जीरो। यहाँ कितना मिलने वाला है, पॉजिटिव। और यहाँ कितने वाला मिलने वाला है, जिसको मेरे एरिया अंडर द कर्व की बात करूं वो क्या मिलने वाला है, नेगेटिव मिलने वाला है। ये हमारे फिजिक्स में काम आएंगे जब हम मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है।
अगर मान लो मुझे कोई फंक्शन दे दे, ऐसे एक ग्राफ दे दे और उसके साथ एक फंक्शन दे दे, मान लो मुझे इस तरह से ग्राफ दे दे, फंक्शन दे दे, और मुझे कह दे कि जो फंक्शन ऑफ द ग्राफ है वो वैल्यू कुछ ऐसे है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और मुझे बोल दे कि मुझे यहाँ से लेके और यहाँ तक की वैल्यू फाइंड आउट करनी 2 to 4, ठीक है। तो वही छोटी सी dx लूंगा, यहाँ पर एक छोटी सी dx मानूंगा, ये dx हो गई, फंक्शन मेरे पास है ये एफ एक्स दैट एक्स, ठीक है, और मुझे 2 से लेके 4 तक की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर कौन काम आएगा, इंटीग्रेशन। कैसे करें इसको, तो भाई अपने पास फॉर्मूला क्या बना था, एफ एक्स डी एक्स लिमिट ए टू बी, यही बात थी ना। अब अपने पास देखिए क्या है, फंक्शन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट 2 to 4, लिमिट 2 to 4। तो बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन आई कैन फाउंड दैट वैल्यू, इसलिए इंटीग्रेशन का इंप्लीमेंट एप्लीकेशन लग गई यहां पर। तो एक्स स्क्वायर कैसे लिख सकता हूं, मैं सकता हूं एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 2 to 4, 1/3 टेकन आउट, 2 क्यूब सॉरी अपर लिमिट 4 क्यूब 64, 4 क्यूब 64 माइनस 8, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। कैसे किया, ये तो मैथमेटिकल तो आप समझ गए हो कि ये वाली चीज तो हमें पता है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, हम समझ क्या रहे हैं, हम ये नहीं समझ रहे हैं कि इंटीग्रेशन कैसे यूज में आया, उसकी एप्लीकेशन ग्राफ में कैसे लगती है। तो हमें ऐसे ग्राफ गिवन है एफ एक्स एक्स के बीच में, हमसे पूछा है कि 2 से लेके 4 तक की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, 2 से लेके 4 तक की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हमने क्या माना है dx, वही हमें तो सीधा फॉर्मूला करना है एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, यहाँ पर ए टू बी क्या काम करेगा 2 to 4, तो एफ एक्स क्या हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स 2 to 4, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 1/3 टेकन आउट कॉमन, अपर लिमिट 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, ठीक है, और 2 का क्यूब 8, तो ये अपन को कितना मिल गया 56/3, ठीक है ना, 56/3 इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो यहाँ पर जो भी जिस तरह से वैल्यू गिवन होगी वो हमारी क्या बन जाएगी, यूनिट बन जाएगी, सिंपल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। अपन चलते हैं नेक्स्ट। अब छोटी मोटी चीज बतानी मेरे को आपको, ठीक है, वो चीज जो अपने इंटीग्रेशन में काम आती है, लेकिन अपने अभी उसको डिस्कस नहीं किया। मैं आपको 2-3 छोटे मोटे फॉर्मूले बता रहा हूँ, वो फॉर्मूले आपको क्या करना है, याद रखना है। पहला फॉर्मूला, अगर मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, तो ये फॉर्मूला आप नहीं भूलेंगे, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है, एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। दूसरा फॉर्मूला, अगर मैं आपको दूं cos स्क्वायर एक्स, ध्यान रखिए ये फॉर्मूला बहुत काम आएंगे, इसलिए हम इनको अलग से डिस्कस कर रहे हैं, cos 2x/2, ठीक है। अगर साइन विद द एंगल थीटा है, तो ये वाली वैल्यू मान लो, अगर साइन नेगेटिव थीटा है, ध्यान रखना ये माइनस साइन थीटा ही होगा, इसको नहीं भूलेंगे आप, बहुत काम का है। अगर साइन का एंगल माइनस थीटा है तो ये साइन नेगेटिव यहां मिलेगा माइनस साइन थीटा, और अगर यहां लिखता हूं, अगर कॉस नेगेटिव थीटा है तो ये होगा कॉस थीटा। अब इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे मुझे मेरे सर ने याद कराया था, क्या मेरे सर ने मुझे जब ये फॉर्मूला याद कराया था तो उन्होंने कहा था बेटा याद रखना कि कॉस नेगेटिव को खा जाता है, उन्होंने मुझसे ये कहा था, मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ कि कॉस नेगेटिव को खा जाता है। तो जब भी मेरे पास जैसे मान लो ऐसे लिखूंगा मैं cos -45, तो ये वैल्यू cos 45 के इक्वल ही होगी, लेकिन अगर मैं लिखूंगा sin -45 तो ये माइनस साइन 45 होगा। तो याद होगा जब नेगेटिव थीटा है साइन के साथ तो माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन अगर कॉस के साथ नेगेटिव थीटा है तो ये पॉजिटिव थीटा होता है। कितने फॉर्म में दिए, 4, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos 2x/2, cos स्क्वायर एक्स साइन माइनस थीटा और cos माइनस थीटा। इनको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, इस पे करेंगे अपन न्यूमेरिकल, ठीक है। अब मैं इनको हटा रहा हूं। अब मान लो क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx 0 to पाई कैसे करोगे, क्या सिखाया है, साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं, तो अपन ने क्या पता रखा 1 माइनस cos 2x/2, पहले पूरा फंक्शन कंप्लीट फंक्शन dx
इंटीग्रेशन 0 टू पाई। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। कैसे? ये जो 1/2 इसको तो बाहर लो, इसकी तो नीड है ही नहीं, तो ये तो कांस्टेंट है, ये अपने पास ये लगा दिया। ठीक है, सबसे पहले 1 dx, तो ये हो गया dx, लिमिट 0 टू पाई। ठीक है, माइनस cos 2x, लिमिट 0 टू पाई ब्रैकेट क्लोज, और dx लेकर चलना है, dx को मत भूल जाना, dx। ठीक है, कैसे किया? फॉर्मूला लगाया 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, 1/2 जो कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 या dx, तो यहाँ आ गया dx, लिमिट 0 टू पाई, माइनस का माइनस साइन, यहाँ पर cos 2x 0 टू पाई dx। अपन को इसका क्या करना है? इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, 1/2। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 0 टू पाई, यहाँ पर क्या बता रखा है कि जब दोनों साथ आ जाए इंटीग्रेशन डिफरेंशियल, तो केवल x बचेगा, यहाँ बचेगा x, लिमिट कितनी? 0 टू पाई। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अभी बता रहा हूं। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, cos का इंटीग्रेशन क्या बताया हुआ है? cos का पॉजिटिव साइन, तो क्या बनेगा? sin 2x। ये तो अभी आपने इस cos 2x पूरे फंक्शन का किया है ना, होल फंक्शन का। अभी तो आपने एक फंक्शन किया है, लेकिन अभी क्या बच रहा है? 2x ही बच रहा है। तो इसका करते वक्त क्या करते हैं अपन? इस तरह से डिवाइड करते हैं, यस और नॉट? यस, लिमिट 0 टू पाई। ठीक है, 0 टू पाई। अब अपने पास पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है, इंटीग्रेशन साइन नहीं बचा है, बस वैल्यू पुट करो, हाफ लिमिट अपर लिमिट पाई माइनस 0। ठीक है, ये लग गया माइनस 1/2, 1/2 कौन सा? ये वाला। ठीक है, यहाँ पर लिमिट साइन 2 पाई, ध्यान दो, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई पाई माइनस साइन 0। अब साइन n पाई कितना होता है? साइन n पाई, तो याद रखो जब भी साइन n पाई क्यों? 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, साइन n पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0, तो 0 माइनस 0, 0 को मल्टीप्लाई करोगे हाफ से, कितना मिलने वाला है? 0। तो ये पूरा का पूरा होल फंक्शन ही क्या बन चुका है? 0। पूरा का पूरा होल फंक्शन क्या बन चुका है? 0। क्या बचेगा? केवल पाई/2। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? Answer would be pi/2 is going to be your answer. Pi/2 will be your answer. एक बार चेक कर लो स्टेप सारे स्टेप को एक बार चेक करो। ठीक है, तो ये साइन n पाई 0 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? pi/2, pi/2 is going to be your answer. ठीक है, इजी। एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक, cos स्क्वायर x dx आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मेरे को तुरंत आंसर कर देना, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं। क्या यहाँ लिख रहा हूं? cos स्क्वायर x dx मैं यहाँ दे रहा हूं -पाई टू पाई। ये लीजिए, ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे करके दोगे। फॉर्मूला मैंने आपको दे रखा है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, बोलोगे दोनों? ठीक, आ जाओ। साइन x dx कहां से कहां तक? -पाई/2 से और पाई/2 तक। ये लीजिए, साइन x dx का मेरे को -पाई/2 से +पाई/2 तक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्यों? क्योंकि मैंने अभी -sin थीटा वाला जो फंडामेंटल बताया था, वो भी तो एप्लीकेशन यूज में करा नहीं तुमसे। तो sin x का सबसे पहले इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। बताओ साइन का इंटीग्रेशन, तो तुरंत जिन जिन के दिमाग में -cos x आया है, वेरी गुड। जिनको याद नहीं है वो तुरंत प्रभाव से याद करें, -पाई/2 और +पाई/2। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। साइन का माइनस कॉस इंटीग्रेशन में। अच्छा, अब कैसे करना है? माइनस तो बाहर पढ़ाइए, तो माइनस पढ़ा दो। अब देखो, कॉस अपर लिमिट पाई/2, नेक्स्ट लिमिट कॉस -पाई/2। ये लो भाई, कॉस पाई/2, कहानी खत्म ही हो गई। माइनस साइन बाहर रख दो, कॉस पाई/2 कैसे लिखेंगे? कॉस, अब मैं तो बस ये एप्लीकेशन बता रहा हूं आप लोग। कॉस पाई/2, अगर ये -पाई/2 आता है माइनस, तो दैट माइनस कैन रिटर्न एज अ, क्या लिख सकते हो आप इसको? माइनस ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो यहां पर मेरे को एक्चुअली ये बताना है कि ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट कैन रिटर्न एज कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही तो होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पे प्लस नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ये नहीं हुआ।
ये नहीं हुआ, साइन होता तो हो जाता, लेकिन कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है। तो ये तो नेगेटिव क्या बताया था, नेगेटिव को खा जाता है, तो खा गया। तो cos पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 कितना मिलने वाला है, 0 इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क ये गिवन है, इसका पैटर्न चेक कीजिए। अब एक क्वेश्चन होमवर्क और दे रहा हूं, वो आपको मुझे आंसर देना है आप लोगों को। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, ये होमवर्क है आप लोगों का। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, cos x dx माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। दो होमवर्क में क्वेश्चन, एक तो ये और ये आप दोनों मेरे को फटाफट से करके कमेंट करेंगे 100%, और डीप पढ़ाई करते रहेंगे। अब जो अगला लेक्चर आने वाला है वो होगा एलजेब्रा पे। एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जितना भी बेसिक है मैथमेटिक्स, जो जितना भी फिजिक्स में काम आएगा, वो पूरा का पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब 100%। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज डू आस्क और डीप पढ़ाई करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।